हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैली एक्सपर्ट। तो आज हम सीखेंगे काउंटर एंट्री कैसे करते हैं बैंक में कैश डिपॉजिट या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र की एंट्री, या फिर आप बैंक से विड्रॉल अगर आप करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करना है, उसका कॉन्ट्रा वोचर्स में एंट्री कैसे करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। तो पहले गेटवे ऑफ टैली मारने के बाद हम लोग आएंगे वोचर्स में। वोचर्स मारने के बाद हो गया कॉन्ट्रा वोचर्स। अगर आपका स्क्रीन पे कॉन्ट्रा वोचर्स नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि F4 जो हमारा कॉन्ट्रा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कॉन्ट्रा वोचर्स में आ जाएंगे, या फिर आप कंट्रोल F4 भी प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वोचर्स में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले मान लो कि आपने अपने अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट किया। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग यहाँ पर जिस अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया उस अकाउंट का लेजर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमने कैश डिपॉजिट किया 25,000। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कैश, यहाँ करेंगे इंटर, यहाँ हम लोग डालेंगे 25,000। ठीक है, 25,000 डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डिनोमिनेशन की 2000 के रुपीज़ कितने नोट थे, 1000 के कितने थे, 500 के कितने थे, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं, आपको पता नहीं है, या तो आप इसको डायरेक्टली स्किप भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंटर करेंगे और इनको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आप मान लो कि आपने बैंक से कैश विड्रॉल किया, तो जो हमने विड्रॉल किया तो जो क्रेडिट होता है तो वो हमेशा हमारा अकाउंट्स हमेशा यहाँ पे सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने बैंक से कैश विड्रॉल किया, तो विड्रॉल करने के लिए क्या कैश हमने किया, तो यहाँ पर लेंगे कैश और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो कितना हमने कैश विड्रॉल किया, तो 20,000 हमने विड्रॉल किया। फिर हम करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होगा कि चेक के थ्रू आपने विड्रॉल किया, तो हम यहाँ पर लेंगे चेक, और यहाँ पे हो गया चेक नंबर, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो और यहाँ से फिर आप कर लो एंटर। तो इससे क्या होगा कि आपका ये विड्रॉल हो गया कैश। अब आप मान लो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने अकाउंट ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो आपने किस बैंक से किस बैंक में ट्रांसफ़र किया, मान लो कि जैसे हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। ठीक है, तो हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक में पैसे ट्रांसफ़र की, तो किसमें की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारा क्या हो गया क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे हम लोग लेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो हमारा हो गया डेबिट, जो हमारा पैसा यहाँ से निकला। तो कितने निकले, 50,000। तो हम यहाँ पर करेंगे 50,000, और ये हमारा चेक के थ्रू हमने किया है या फिर ई फंड ट्रांसफ़र किया है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने ई फंड ट्रांसफ़र किया और फिर हम यहाँ पर करेंगे इंटर एंड बस यहाँ पर कर लेना है एक्सेप्ट। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हुआ वो हमारा सारा कुछ हो गया, फिर कैश हो गया। वोचर्स में सिर्फ उसी की एंट्री होगी जो खुद के अकाउंट में लेन देन होती है, कि अगर आप दूसरे पार्टी का, तो दूसरे पार्टी का लेन देन की एंट्री काउंटर वोचर्स में नहीं होती है। बस जो खुद की पर्सनल अकाउंट होती है या कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट होती खुद की पर्सनल में, उसकी एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा वोचर्स में होती है। बाकी अदर पार्टी की एंट्री पेमेंट एंड रिसीव में होती है, बाकी ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा कॉन्ट्रा वोचर्स में होती है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।